वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका बीए प्रोग्राम हिस्ट्री सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका सब्जेक्ट कोड आप देख लीजिए। मैं इसका आपको दूसरा पर्सन बताने जा रहा हूँ। राइट ए डिस्क्राइबेशंस ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ डूइंग द गुप्त एज। गुप्त युग के दौरान सामाजिक और धार्मिक जीवन का विवरण लिखें। दोस्तों आइए इस पर्सन को शुरू करते हैं। ये इसका पर्सन 2 है। गुप्त काल, गुप्त युग के दौरान सामाजिक और धार्मिक जीवन का विवरण लिखें। इसका आंसर है गुप्त साम्राज्य के दौरान सामाजिक जीवन। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रतिनिष्ठ थी। बाहरे मिहिल गुप्त काल में ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य तथा शूद्र के लिए क्रमश 5, 4, 3 वह 2 कमरे हो ऐसा विचार दिया था। गुप्तकालीन भारतीय समाज परंपरागत 4 जातियों में विभक्त है। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तथा बारहमीहर ने वृत्त साहित्य में चारों वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का विभाजन किया है। न्याय संहिताओं में यह उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षेत्रीय की परीक्षा अग्नि से, वैश्य की परीक्षा जल से तथा शूद्र की परीक्षा शूद्र के विषय से की जानी चाहिए। गुप्त काल में भेदभाव न्याय व्यवस्था में वर्ण के अनुसार था। इस काल में समाज के सभी वर्गों व जातियों में ब्राह्मणों को प्रतिनिष्ठा स्थान प्राप्त था। अनेक मिश्रित या साकार जातियाँ अस्तित्व में आ चुकी थी। गुप्तकालीन अभिलेखों के कास्यप नामक पदाधिकारी का जिक्र मिलता है। ये पेशेवर लेखक था। गुप्त काल में कास्यप विशिष्ट जाति नहीं बन पाए थे। मिक्स कार्टिकम के उल्लेख से यह प्रमाणित होता है कि चारुदत्त नामक ब्राह्मण वाणिज्य का कार्य करता था। ऐसे ब्राह्मण का पदम धर्म कहा गया है। कच्छ कटिटम गुप्तकालीन रचना। उज्जैनी में शूद्र अधिकारी थे। ऐसे विवरण देते हैं। फैयान ने अछूतों को चांडाल कहा था। गुप्तकालीन साहित्य में स्त्रियों को प्रतिनिष्ठ स्थान मिला है। इस काल मेनस्ट्रीम पर्याय विवाह सहिजातीय होते थे। गुप्त काल मेनस्ट्रीम कन्याओं का विवाह सामान्य 12-13 वर्ष की अवस्था में होता था। गुप्त काल में संबद्ध कन्या का उपनयन बंद हो गया या आज्ञावल्क्य स्मृति ग्रंथ में उपनयन का निर्देश किया गया है। गुप्त काल में सती प्रथा का प्रारंभ भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख से 510 ईस्वी मिलता है। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ तथा अब वह रामायण, महाभारत और पुराणों को सुनने के लिए स्वतंत्र थे। ज्ञानवश स्मृति ने पत्नी को भी पति के संपत्ति का अधिकारी बताया गया है। समाज में वेश्यों के अस्तित्व का भी प्रमाण मिला है। स्मृति ग्रंथों से समाज में दास प्रथा के प्रचलन का भी प्रमाण मिलता है। गुप्त काल में अनेक मिश्रित जातियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे मुद्र, द्वादशी, तख्त, अगवष्ट, पासम, उग्र एवं करण। इसमें मुख्य रूप से अववष्ट, उग्र, पशव की संख्या गुप्तकालीन समाज में अधिक थी। अवष्ट ब्राह्मण पुरुष एवं वैश्य से उत्पन्न संतान अवहट कही गई। विष्णु पुराण में इन्हीं नदी तक का निवासी माना गया है। मनु के इसका मुख्य व्यवसाय चिकित्सा बताया है। पाराशव इस जाति की उत्पत्ति ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र स्त्री से हुई है। इन्हीं निषाद भी कहा जाता है। पुराणों में इनके विषय में जानकारी मिलती है। उग्र गौतम के अनुसार वैश्य पुरुष एवं शूद्र स्त्री से उत्पन्न जाति उग्र कहलाई, पर स्मृतियों का मानना है कि इस जाति की उत्पत्ति क्षेत्रीय पुरुष और शूद्र जाति की स्त्री से हुई है। इनका मुख्य कार्य था
बिल के अंदर से जानवरों को बाहर निकालना कर जीवन यापन करना। स्त्री से हुई इसका मुख्य कार्य था बिल के अंदर से जानवरों को बाहर निकाल कर जीवन यापन करना। गुप्तकालीन व्यवसाय, समाज, निगम, शिल्पों का संगठन, पट्यावे, रेशमी वस्त्र बुनने वाले जूहे, मितकार, कुंभकार, कुम्हार, अंतवासी, आचार्य के निर्देश में गुरुकुल में ही रहकर शिक्षार्चन करने वाला, साहूकार, ब्याज की दर पर रुपया उधार लेने वाला, गद्य, स्त्र बनने वाले गंधी, कासवन, नाई, चमहा, चमड़े का काम करने वाला, कंकार, बर्तन ढोने वाला, कीसरा, भिल, अखेट कर जीविका अपचन करने वाला वर्ग, कुहार, पशुओं को चराने वाले ग्वाले, छप्पा छिपा वर्ग, अंत पिलक, तेल निकालने वाले तेली। गुप्तकालीन स्मृतियों शूद्रों को व्यापार, शिल्प एवं कृषि करने की अनुमति प्रदान करती है। वनस्पति के अनुसार प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करना शूद्र का सामान्य धर्म है। उनमें से कुछ सेना में भी भर्ती होते थे। मचकटिक से पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे। अब उन्हें महाकाव्यों तथा पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया। यह समाज में शूद्रों के प्रति बदलते हुए दृष्टिकोण का परिचयक है। स्मृति ग्रंथों का एवं परिहान के वितरण से पता चलता है कि समाज में अस्पृश्यता प्रचलित थी। फरिहान अछूतों को चांडाल कहता है, जो गांवों एवं नगरों के बाहर निवास करते थे। वे ही आखेट करते एवं मांस बेचते थे। गांव तथा नगरों में प्रवेश करते समय वह लकड़ी पीटते हुए चलते थे ताकि लोग मार्ग से हट जाए और उनके स्पर्श से बच जाए। ऐसा संभव उनके अपवित्र कार्यों जैसे मांस काटना व बेचना, मैला ढोना आदि के कारण किया जाना था। समाज की सभी जातियों में ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों की सर्वाधिक प्रतिष्ठा थी। ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रियों को भी अपने संस्कार एवं वेदाध्ययन के अधिकार प्राप्त थे। कुछ वैसे जाति के लोग भी इन अधिकारों का उपभोग करते थे। वे ब्राह्मणों एवं बिहारों से मुक्त हस्त से दान देते, अस्पताल खुलवाते तथा उनके विवाह की व्यवस्था करते थे। गुप्तकालीन धार्मिक जीवन। गुप्त राजाओं का शासन काल ब्राह्मण हिंदू धर्म की उन्नति के लिए प्रख्यात है। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उनकी अवधि परम भगवत की थी। उन्होंने वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया, परंतु स्वयं नास्तिक वैष्णव होते हुए भी उनका दृष्टिकोण पूर्णतः धर्म हिंसू था तथा वह किसी भी अर्थ में प्रतिक्रियावादी नहीं थे। उनकी धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता की नीति ने इस काल में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों को फलने फूलने का समुचित अवसर प्रदान किया था। वह बिना किसी भेदभाव के उच्च प्रशासनिक पदों पर सभी धर्मानुयायियों की नियुक्तियां करते थे। सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र को शिक्षा दीक्षा के लिए विख्यात बौद्ध विद्वान वसुबंधु को नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शैव वीरसेना तथा बौद्ध आक्रमण देव को क्रमशः अपने प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। फरिहान, जो स्वयं बौद्ध था, उसकी धार्मिक संहिता की प्रशंसा करता है। कुमारगुप्त प्रथम के काल में बुध, सूर्य, शिव आदि की उपासना को समान रूप से राज्य की ओर से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। नालंदा में विख्यात बौद्ध विहार उसी के समय में स्थापित किया गया, जिसे राज्य की ओर से प्रभुत धन दान में दिया जाता था। चंद्रगुप्त
स्कंदगुप्त के शासनकाल में 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण कराया गया था। वन्यगुप्त नामक एक पवित्रीगुप्त शासक ने जो शैव था वैदिक संध नामक महायान बौद्ध स्थान को दान दिया था। शताब्दी गुप्तकालीन प्रजा को अपनी इच्छा अनुसार धर्माचरण की स्वतंत्रता प्राप्त थी। यद्यपि उत्तर भारत में वैष्णव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय था। गुप्तकालीन के बहुसंख्यक अभिलेखों में भगवान विष्णु के मंदिरों का उल्लेख मिलता है। विष्णु के अतिरिक्त शिव, सूर्य, नाग, यक्ष, दुर्गा, गंगा, यमुना आदि की उपासना होती थी। मंदिर इस समय उपासना के प्रमुख केंद्र थे। गुप्तकाल के अनेक मंदिर एवं अनेक अवशेष आज भी प्राप्त हैं। हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त जैन व बौद्ध मत अनुयायी भी देश में बड़ी संख्या में विद्वान थे। इस प्रकार गुप्त युग में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों में सामंजस्य एवं मेल मिलाप का वातावरण व्याप्त था। इस काल में अनेक विदेशियों ने हिंदू धर्म एवं संस्कारों को अपना लिया था। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि दक्षिणी पूर्व एशिया के विभिन्न द्वीपों में हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार हो चुका था। गुप्त शासकों का शासनकाल ब्राह्मण हिंदू धर्म की उन्नति के लिए विख्यात है। यद्यपि फैयान के अनुसार बौद्ध धर्म उन्नत अवस्था में था, लेकिन अर्थ रूप में इस धर्म का जो निर्कश अशोक और कनिष्ठ के काल में था वह गुप्त काल में नहीं रहा, परंतु कुछ स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ तथा नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उनकी उपाधि परम भागवत थी। उन्होंने कई वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। गुप्तकालीन शासक पूर्णतः धर्म सहिंसा ने तथा वह किसी भी अर्थ में प्रतिक्रियावादी नहीं थे। उनके धार्मिक अहिंसुता एवं उदारता की नीति ने इस काल में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों को फलने फूलने का समुचित अवसर प्रदान किया था। वह बिना किसी भेदभाव के राज्य के प्रशासनिक पदों पर सभी धर्मानुयायियों की नियुक्ति करते थे। जैसे जैसे समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा के लिए विख्यात बौद्ध विद्वान वसुबंधु को नियुक्त किया था तथा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शैव वीरसेना तथा बौद्ध भरतदेव को क्रमश अपना प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण कराया गया था। अभिलेख गुप्तकालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम समुद्रगुप्त के प्रयोग स्तंभ लेख का उल्लेख किया जा सकता है। ये एक प्रसिद्ध है जिसे समुद्रगुप्त के अभिषेक, दिग्विजय तथा उसके व्यक्तित्व पर विशद प्रकाश डालता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय की सूचना उदयगिरि से प्राप्त गुहा लेख से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय की सूचना ये तो हो गया। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हुनों के आक्रमण की सूचना मिलती है। हरिवेश द्वारा विरचित प्रयाग प्रस्तुत एक चित्र काव्य है। सिक्के गुप्त वंशी राजाओं के सिक्के स्वर्ण, रजत तथा तांबे के हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के पयान से प्राप्त हुआ है। स्मारक मंदिरों में भूमरा का शिव मंदिर, तिंगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ झांसी भीतरगांव कानपुर का मंदिर, लड़खान के मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये वास्तुकला के भव्य नमूने हैं। मंदिर तथा मूर्तियों के साथ साथ बाग
ग्वालियर मध्य प्रदेश तथा अजंता की कुछ गुफाओं के चित्र भी गुप्त काल के समझे जाते हैं। बाघ की गुफाओं के चित्र अलौकिक जीवन से संबंधित हैं, जबकि अजंता के चित्रों का विषय धार्मिक है। उत्पत्ति काशी प्रसाद जय सवाल का मत है कि गुप्त शूद्र अथवा निम्न जाति के थे। प्रोफेसर S.K. अंगर, A.S. अल्टेकर, रोमिला थापर, रामशरण शर्मा गुप्तों का विषय मानते हैं। सुधारक चट्टोपाध्याय, R.K. मंजूमदार, गौरीशंकर ओझा गुप्त को क्षत्रिय मानते हैं। इस काल में बौद्ध एवं हिंदू धर्म को व्यापक समर्थन मिला। हिंदू धर्म गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का प्रतीक माना जाता है। गुप्त सम्राटों ने वैदिक धर्म के विधित अनुष्ठानों एवं वह क्रियाविधियों को अपनाया और वैदिक धर्म के अनुसार यज्ञ किए। इस समय हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए। मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई और यज्ञ का स्थान उपासना ने लिया। मूर्ति को बलि चढ़ाने की प्रथा भी प्रचलित रही। ईश्वर की भक्ति एवं व्यक्तिगत चीज बन गई। भक्ति के सिद्धांत को प्रोत्साहन मिला। वैष्णव धर्म गुप्त राजाओं के राज से वैष्णव धर्म लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंचा। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के आवाहन गरुड़ की प्रतिमा अंकित है। गांधार अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद नामक पवित्र के ऊपर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। वैष्णव धर्म गुप्त काल में भारत के प्रत्येक प्रांत में फैला तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, मालवा या इंडोनेशिया तक इसका प्रचार प्रसार हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार विष्णु के 39 अवतार हुए हैं। 10 अवतार स्वीकार किए गए हैं। मत्स्य, कर्म, वीर्य, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध, बलिक। शैव धर्म कुमारगुप्त प्रथम के मंत्री पृथ्वीसेन ने शिव मंदिर के लिए दान दिया था। शकरगुप्त का अधिष्ठान सम्राट राजा हस्तन शिवोपासक था। पुराणों में शिव के अनेक नाम मिलते हैं। उन्हें देवों में श्रेष्ठ महादेव कहा गया है। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों में मयूर, गरुड़, कार्तिकेय, स्कंद की प्रतिमा अंकित है। इससे प्रतीक होता है कि वह शिव के पुत्र कार्तिकेय का उपासक था। कुमारगुप्त का प्रथम ने अपने पुत्र का नाम शकरगुप्त रखा, जो शैव धर्म में उसकी आस्था दर्शाता है। गुप्त काल में मानव अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई तथा शिव एवं पार्वती की संयुक्ति गुप्त काल में बनी। त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव की पूजा आरंभ हुई। ब्रह्मा सर्जन, विष्णु पालन एवं महेश संहार के प्रतीक थे। साम्य की तरह उदार भावना गुप्त काल की विशेषता है। गुप्त काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदायों का विकास हुआ। हामन पुराण में इसकी संख्या 4 है। शैव संप्रदाय के अनुसार शिव कर्ता है, कारण व्यक्ति का उत्पादन बिंदु है। ये प्रश्न खत्म हुआ। अब हमको मिलेंगे नेक्स्ट पर्सन में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।